दोस्तों, बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आईं। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बद्धी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं, जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है, यह जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। कभी किसी पर निर्भर न रहें,
दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। आपको बता दें, गुस्सा करने से स्ट्रेस बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर आपको भी गुस्सा बार बार ज्यादा गुस्सा आता है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो यह खबर आपके लिए है। बिगड़ती लाइफ स्टाइल और बढ़ते वर्कलोड के चलते लोगों के व्यवहार में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज युवाओं में देखने को मिल रहा है वह है उनका बढ़ता गुस्सा। वैसे तो गुस्सा हम सभी को आता है और यह एक इंसानी प्रवृत्ति है, लेकिन कई बार यह गुस्सा सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है, खास तौर पर जब बार बार और कई बार गुस्सा आए। कुछ लोगों को इतना गुस्सा आता है जिसके बाद वह खुद पर भी काबू नहीं रख पाते। इस गुस्से से खुद का शरीर तो नुकसान झेलता ही है, इसके अलावा मुंह से लोगों के लिए उस वक्त भला बुरा निकल जाता है जिसका बाद में रिग्रेट होता है। आपको बता दें कि गुस्सा करने से स्ट्रेस बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर आपको भी बार बार गुस्सा आता है और इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो यह खबर आपके लिए है। हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बेहद आसान तरीके जिससे आप अपने गुस्से को महज 5 मिनट में शांत कर पाएंगे। रिसर्च में हुआ खुलासा, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में गुस्से के दौरान दिमाग के पैटर्न को समझने की कोशिश की, जिसमें सामने आया कि अगर आप गुस्से वाली परिस्थिति से कुछ सेकेंड या मिनट के लिए अपना ध्यान भटका लें तो आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, साथ ही आपको सुकून भी मिलेगा। गुस्सा शांत करने के आसान तरीके। पहला, 3 बार ले लंबी सांस। वैसे तो खराब मूड को कई तरीकों से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो बस 3 बार गहरी सांस लीजिए। आपका सारा गुस्सा और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 2, खुद पर कंट्रोल रखें। अगर सामने ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको गुस्सा आ जाए तो सबसे पहले खुद पर कंट्रोल रखें। उसके बाद एक गहरी सांस लें और सोचें कि इस सिचुएशन में और किस तरह से रिएक्ट किया जा सकता है। नंबर 3, वॉक पर जाएं। अगर आपका किसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप एक वॉक पर जाएं। ज्यादा नहीं, मात्र 5 से 10 मिनट की वॉक करने से आप अच्छा फील करेंगे। आप चाहे तो योग भी कर सकते हैं। योगा भी आपके मूड को बहुत जल्दी ठीक कर देगा। नंबर 4, जोर जोर से गाना गाएं। अपने गुस्से को अंदर से निकालने के लिए गाने से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। जब गुस्सा आ रहा हो
तो जोर जोर से गाना गाएं या फिर नाचें। ऐसा करने से आप गुस्से की वजह ही भूल जाएंगे। नंबर 5, खुद को करे पिंच। थोड़ा सा अजीब है लेकिन उपाय बड़ा असरदार है। ऐसा करने से आपका मेंटल स्ट्रेस कम होता है और आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। जब जब भी गुस्सा आए को खुद को चिमटी काट ले।